हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू दैट इन योर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट है एसएसबी इंटरव्यू में, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है इस टेस्ट में किस तरह के पिक्चर्स शो किया जाता है। आपको पता है कि 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं एसएसबी में, टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडीटी। टैट यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स आपको स्क्रीन में दिखाया जाता है। टू बी मोर प्रिसाइज 11 पिक्चर्स एंड 1 ब्लैंक स्लाइड, और हर एक पिक्चर और ब्लैंक स्लाइड के लिए भी आपको एक एक स्टोरी लिखना पड़ता है, यानी टोटल आपको टैट में 12 स्टोरीज लिखना पड़ता है। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बताऊंगी किस तरह के पिक्चर्स टैट में शो किया जाता है, आपके एसएसबी में शो किया जाएगा, और उन पिक्चर्स का क्या मतलब है, क्यों ऐसे पिक्चर्स आपको टैट में शो किया जाता है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड शोइंग दैट पिक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह के पिक्चर्स आपको बहुत कॉमनली टैट में मिलेगा, दैट विल बी डिपिक्टिंग सम काइंड ऑफ सोशल सिचुएशन, जैसे कोई गैदरिंग है, कोई मीटिंग है, यानी या फिर बहुत सारे लोगों के बीच कुछ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन चल रहा हो। तो ये जो सिनेरियोज है बेसिकली क्यों दिया जाता है, अगर आप ऐसे सिनेरियोज पे स्टोरी लिखोगे, सो द साइकोलॉजिस्ट विल असेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सोशल डायनामिक्स, यानी सोसाइटी में आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है अबाउट द सोसाइटी इन जनरल। नेक्स्ट टाइप की जो आपको पिक्चर्स दिखाए जाएंगे टैट में, दैट विल बी ऑफ चैलेंजिंग और एम्बिगुअस सिचुएशंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्यों आपको ऐसे पिक्चर्स दिया जाता है, सो दैट बेसिकली आप के अंदर किस तरह की पर्सनालिटी छुपी हुई है, आपका अडेप्टेबिलिटी क्या कहता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या कहता है, या फिर जिस पिक्चर में को देख के आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है पिक्चर में, उस तरह के पिक्चर में आप कैसे स्टोरीज लिखते हो। बेसिकली इस तरह के पिक्चर्स में यू विल बी सीइंग कैरेक्टर्स आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डायलेमा, एनी कॉन्फ्लिक्ट और एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। The next type of pictures which are shown in TAT are outdoor settings। ये बहुत ही कॉमन पिक्चर है, आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली बहुत सारे लैंडस्केप्स, नेचुरल सीन्स या फिर कोई भी एक्टिविटी चल रहा है ओपन स्पेस में, ये दिखा जाते हैं, पहाड़ों में, वैलीज में, डेजर्ट्स वगैरह। सो आउटडोर सेटिंग वाले पिक्चर्स आपको दिया जाता है टू असेस योर कनेक्शन विथ नेचर, योर प्रेफरेंसेस एंड हाउ यू रिएक्ट टू एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोफेशनल और वर्क कॉन्टेक्स्ट, यानी कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, जैसे इस तरह के पिक्चर में ऑफिस की सेटिंग होती है, वर्क प्लेस होती है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल किसी तरह के काम कर रहे हैं, किसी टास्क में एंगेज्ड है, ऐसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है। बेसिकली अगेन दीज सिनेरियोज विल हेल्प द साइकोलॉजिस्ट टू असेस योर लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग एंड योर अप्रोच टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब काम करने के वक्त आप जो भी चीजें अच्छे से करते हो, जैसे काम को डेडिकेशन के साथ करना, टाइम मैनेज करना, ऑब्वियसली एक इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी दिखाना, या फिर कोई डिसीजन लेना, कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखाना, टीम वर्क दिखाना, सो ऑन। नेक्स्ट इज फैमिली और पर्सनल सिचुएशन। अगेन ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया है कि इस तरह के पिक्चर्स क्यों दिखाए जाते हैं, जिसमें आप देखोगे फैमिली गैदरिंग हो रहा हो, या देख के आपको लगेगा कि ये पेरेंट्स है, बच्चे हैं, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल who are a bit elder to you or a bit elder to the characters and some children are also there। तो ये बेसिकली फैमिली या पर्सनल सिचुएशन को असेस किया जाता है and it will provide to the psychologist an insight into your values, emotional responses and interpersonal skills। Lastly, you will see pictures with action और dynamic scenes। So basically इसमें क्या किया जाता है, इसमें challenging situations आपको दिया जाता है, crisis situations दिखाया जाता है, in order to see how you will respond to situations that will require quick decision making and a proactive approach। ये बेसिकली आपकी लीडरशिप पोटेंशियल और किस तरह आप डायनामिक एनवायरमेंट्स को हैंडल करते हो, ये इवेल्युएट करते हैं साइकोलॉजिस्ट। सो आई होप कि अभी आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया आ गया है कि क्यों टैट में इस तरह के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है, और इस पिक्चर में अगर आपको स्टोरी लिखना है तो लिखना कैसे, ताकि आप अपने अंदर के इन सारे क्वालिटीज को, जिसके लिए पिक्चर शो किया जाता है कैंडिडेट्स को, सारे क्वालिटीज को इन स्टोरीज के थ्रू आप प्रोजेक्ट कर पाओ। सो इस तरह के गाइडेंस के लिए फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू, आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको हर रोज लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। हमारे जो हर मंथ के न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं लाइव क्लास के, तो इस मंथ का यानी जनवरी 2024 के बैच जो है लाइव बैच, वो 8 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तुरंत आज ही आपको एनरोल करना पड़ेगा इस कोर्स में। हमने रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेल किए हैं आपके लिए, ऐप के अंदर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बस एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज कर लेना, जिससे आपको हर कोर्स में 10% का छूट मिलेगा।
So I hope that this session was useful for you. I will see, in the next upcoming session with something more helpful and more, insightful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।